सावन का महीना त्योहारों का महीना है। तीज, रक्षाबंधन सारे सावन के महीने में ही आते हैं। तो इस बार इन त्योहारों पे आप बनाइए घेवर। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हम घेवर को बना के तैयार करेंगे, जैसे कि पुराने समय पे लोग बनाते थे और उनके पास कोई सुविधा नहीं होती थी, फिर भी वो घेवर को बना के तैयार करते थे। तो बिल्कुल हम उन्हीं के तरीक़ों से घेवर को बनाएंगे और आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी लेंगे। तो घी 3 चम्मच, और इसे गर्म नहीं करना है, मेल्ट बिल्कुल नहीं करना है, वैसे ही ले लें। यहाँ पे हम हाथों से ही इसे बनाएंगे, जैसे कि पुराने समय पे पारंपरिक तरीके से ये बनता था, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और पहले मटके का ठंडा पानी यूज़ किया जाता था। जिनके पास फ्रिज नहीं था वो मटके का ही पानी यूज़ करते हैं। तो देखिए अब फिर हम इसमें 1.5 चम्मच पानी डालेंगे। बस पानी ठंडा होना चाहिए। तो 1.5 चम्मच हमने पानी को डाला है और इसे फेंटेंगे। एक ही दिशा में फेंटना है, इस बात का ध्यान दें। एक दिशा में फेंटें जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा करने में 3 मिनट 3.5 मिनट लग जाएगा। तो इस तरह से फेंटें। अगर बहुत पतला है, पानी बाहर निकल रहा है, तो 1 चम्मच घी और डालें और फिर फेंटें एक ही दिशा में। इस तरह का हो जाए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये मिल गया है। घी और पानी एक दूसरे में मिल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी ये मैदा है, तो 1 चम्मच मैदे को डालेंगे। तो इतने में हमने 1 कटोरी मैदे का यूज़ किया है, जो कि 200 ग्राम के लगभग है मैदा। और इसे भी हम अब 2.5 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल एक ही दिशा में फेंटना है, इस तरह से लगातार फेंटें। और फेंटने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो फिर इसमें 1 चम्मच और डालेंगे मैदा और फिर इसे भी फेंटेंगे। देखिए उसके बाद से फिर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर फेंटेंगे, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल अच्छे से ये फिट जाए। इससे ये होता है कि जो घी होता है उसमें कोई भी दाना नहीं होता और कोई लम्स नहीं रहता, बिल्कुल आराम से ये सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और मैदा डालेंगे और फिर फेंटेंगे, ताकि घी जो दानेदार होता है वो बिल्कुल ना रहे। मैदा के रगड़ से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल कोई भी दाना नहीं है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब थोड़ा सा मैदा और डालेंगे, 4 चम्मच के लगभग। और अब डालेंगे यहाँ पे ठंडा दूध। तो ये देखिए ठंडा दूध। अगर आप फ्रिज नहीं है आपके घर तो मटके में ही दूध को रखें, ताकि दूध भी ठंडा हो जाए और पानी भी ठंडा रखें, मटके का ही लें। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में ही भी आप रख सकते हैं, पानी को भी और दूध को भी। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसे फेंटेंगे इस तरह से। एक साथ न ज़्यादा मैदा डालेंगे न ज़्यादा दूध, थोड़ा थोड़ा डाल के दोनों को फेंटेंगे। इससे लम्स तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसी तरह से फेंटें, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो थोड़ा मैदा फिर हम डालेंगे और फिर थोड़ा सा दूध और डालेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर फेंटना स्टार्ट करेंगे। एक ही दिशा में फेंटना है इस तरह से। देखिए अब जो बचा हुआ मैदा है वो सारा डाल देंगे। तो थोड़ा सा ही बचा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दूध बचा है। तो उन सबको डाल के और फिर हम फेंटेंगे। तो जब इस तरह से आप फेंटेंगे तो आपको मिक्सी की ज़रूरत नहीं लगेगी और बिल्कुल हाथों से ही आप घेवर 1 नंबर बनाएंगे। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ये घेवर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फिट गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी बिल्कुल ठंडा पानी डाल रहे हैं। तो बिल्कुल ठंडा पानी डालें और इस तरह से देखिए मिला लें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिला लेना है। और फिर जो बचा हुआ आधा पानी है फिर उसको डालेंगे। देखिए ये सारा डाल देंगे, क्योंकि इसका बैटर जो है पतला ही हमें बनाना है, बिल्कुल पतला घोल रहेगा। तो देखिए अभी भी ये गाढ़ा है, जबकि आप देख रहे हैं कि पतला हो चुका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम पतला करेंगे। तो 1 कटोरी से थोड़ा सा और कम हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 1.25 कटोरी हमने पानी डाला है और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है। तो 1 कटोरी मैदे में हमने 1.25 कटोरी पानी और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध का यूज़ किया है। तो आप इससे रेशियो लगा सकते हैं। तो इसी तरह से रखें। अब जो पानी था वो भी डाल देंगे।
तो बस 2 कटोरी के लगभग आप समझें, 2 कटोरी भी पानी आप डाल सकते हैं 1 कटोरी मैदे में। तो देखिए अभी कितना पतला है, मैं दिखाती हूँ किस तरह का है, देख सकते हैं आप। इसी तरह का चाहिए और ठंडा पानी ही इसमें डालें, नॉर्मल पानी से ये नहीं बनेगा, ठंडा पानी होना चाहिए। और अगर आपको लेट है इसे बनाने में तो इसे ठंडे फ्रीज में ही रखें, तो इस बैटर को फ्रीज में रख दें। और फिर हम जब तक चाशनी बना लेते हैं, तो देखिए 1 कटोरी हमने चीनी लिया है और फिर इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे, आधी कटोरी पानी डाल के और फिर इसे चिपचिपी हमें चाशनी बनानी है 1 तार की। तो फिर इसे चीनी को मेल्ट होने देंगे और फिर इस तरह से झाग बनने देंगे और कुछ देर पकाने के बाद अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चेक करें तो आप देख सकते हैं 1 तार यहाँ पे बन रहा है, इसी तरह का चाहिए। गैस को बंद कर देंगे और देखिए अब इस तरह का हम बर्तन लेंगे। तो ये स्टील का बर्तन है, थोड़ा सा मोटा पेनी हो इस तरह का बर्तन लीजिएगा और ऐसे ही लीजिएगा छोटा। अगर कढ़ाई में आप बना रहे हैं तो उसमें स्टैंड चाहिए, तो आप उसके सांचे का यूज करें। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह का ही बर्तन लें, कोई भी स्टील का बर्तन ले लें। और अब इसमें हम घी डालेंगे या फिर तेल, जो भी आपके पास मौजूद हो वो डाल सकते हैं, दोनों में ये बन जाएगा। लेकिन ये अगर घी में आप बनाएंगे तो बिल्कुल हेल्दी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, 2 गुना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा घी में बनाने से। घी में ही ये बनता है पारंपरिक तरीके से। तो देखिए हमने इतना डाल दिया है, अब हम इसे ले चलेंगे गैस पे और गैस पे इसे चढ़ाएंगे और पूरा अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक हम फ्रिज से बैटर को ले आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमने बैटर को निकाल लिया है फ्रिज से और सारा बैटर मैंने उसी में रखा है। तो पहले हम इतना बना लेंगे, फिर बैटर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा बैटर फ्रिज से निकाल के लाएंगे, इससे अच्छे से ये बन जाएगा, ठंडा रहेगा। अब करछी से हमें बीच में ऐसे डालना है, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए तब भी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए ऐसे थोड़ा सा पहले डालें, फिर जब इसका झाग कम हो तो फिर डालें, फिर झाग कम हो तो फिर डालें। इस तरह से 12 से 14 बार आपको करना पड़ेगा, बीच में ही डालना है। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं कितना झाग निकल रहा है। जब झाग ये कम हो तो फिर बीच में डालें। ये देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से दिखा रही हूँ ताकि आपका घेवर जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ऐसे 12 से 14 बार आपको करना पड़ेगा। ये देखिए बीच में डालते रहें जब झाग कम हो। और आप देख सकते हैं कितनी जालियाँ बन रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनेगा। और इसे हमने हाथों से ही बना के तैयार कर लिया है, किसी भी बर्फ़ का या फिर कोई दूसरे चीज़ का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए बस कितना अच्छा इसके ऊपर जाली पड़ रहा है और किनारे पर ये जाके किस तरह से बैठ रहा है आप देख सकते हैं। क्योंकि बर्तन हमने उतना ही बड़ा यूज़ किया है जितने में कि ये बन सके। अगर इससे भी छोटा आपने बर्तन यूज़ किया है तो इससे छोटा बनेगा, तो उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा बर्तन थोड़ा सा इतना बड़ा है तो मैं इसमें 12 से 14 बार इस चीज़ को दोहराऊँगी या फिर 15-16 बार भी लग सकता है। तो देखिए जब तक कि ये स्पेस पूरा भर नहीं जाता तब तक हमें डालते रहना है। ये देखिए और सेट होते जाएगा और आपको डालते जाना है। और फ्लेम को हाई रखें, अगर बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया है तो फिर मीडियम लो फ्लेम कर दें और बीच में बैटर को डालते रहना है। तो देखिए अब चारों तरफ जालियाँ पड़ चुकी हैं और बीच में भी स्पेस बहुत कम है, तो लास्ट का ये हम डाल देंगे और फिर बेलन से हम इसे बीच में होल करके देख लेंगे कि कितना स्पेस है। तो देखिए इस तरह से बीच का ऐसे देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अब हम बैटर को नहीं डालेंगे और चाकू से इस तरह से किनारी को हम छुड़ा लेंगे। ये देखिए बहुत आराम से ये छूट जाएगा, बस इस तरह से छुड़ा लेना है और फिर इसे तेल के अंदर डुबा देंगे थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाए, जैसे कि दुकानों पे ये सिकता है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सिकना है। तो देखिए अब बस इसे सिकने देंगे, क्योंकि हमने किनारे से छुड़ा दिया तो ये अंदर और चला गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कलर कैसा गोल्डन ब्राउन आ गया है, इसी तरह का कलर चाहिए। ये देखिए अब बेलन से हम इसे निकाल लेंगे। तो सारे तेल को इस तरह से कर दें और फिर जाली वाला अगर आपके पास कोई बर्तन हो तो उसके ऊपर रख दें, या फिर इस तरह का कोई स्टैंड है तो
बर्तन के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर इस तरह से रख दें। आप देख सकते हैं कितनी जालियाँ पड़ी हुई, कितना अच्छा बना हुआ है घेवर। फिर दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। तेल पूरे अच्छे से गर्म हो, फिर उसके अंदर इस तरह से डालें, बिल्कुल सेंटर में डालना है, बीच में डालें इस तरह से। ये देखिए, तो 12 से 14 बार आपको डालना है, इस बात का ध्यान दें। जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना आपको डालना पड़ेगा। अगर छोटा बर्तन है तो कम डालना पड़ेगा, कम समय में ये भर जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कढ़ाई बड़ी ली है तो फिर उसमें स्टैंड रखें फिर बनाएं, नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। तो देखिए इस तरह से आराम से डालते रहें। तो आप देख सकते हैं कि जालियाँ कितने अच्छे से बन रही हैं। बस बीच में डालें इस तरह से, ये देखिए सेंटर में डालते रहना है, बहुत आराम है। और आप देख सकते हैं बैटर को मैंने कितना थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये देखिए, बस एक बार में ऐसे डालना है, फिर ये ऊपर तक आएगा। झाग कम हो तो फिर डालें, झाग को कम हो जाने दें फिर डालें, सेंटर में ही डालें और फिर बेलन से इस तरह से देख लें। तो इस बार में थोड़ा सा जगह देखिए, तो जितना भी जगह था मैंने बैटर डाल के और बेलन से इस तरह से करके फिर किनारे को सेम प्रोसेस में जैसे हमने पहले वाले को बनाया है तो पका लेंगे इसको भी उसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए कितना अच्छा पका हुआ है, बहुत ही अच्छा जालीदार बन के घेवर निकल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दुकान के जैसे, मार्केट में जैसे आप खरीद के खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो देखिए अब इसे निकालेंगे, इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। बस ऐसे रखते जाएं, या तो फिर छन्नी वाला जो भी बर्तन हो उसमें रखें और किसी बर्तन में रखें ताकि सारा एक्स्ट्रा तेल जो है नीचे चला जाए। तो देखिए सारे को मैंने बना लिया है, 7-8 मैंने बनाया है, लेकिन 3 को मैंने इस स्टैंड के ऊपर रखा है और सबको मैंने फिर अलग रखा है। अब इसके ऊपर हम रबड़ी लगाए, पहले सीरे को लगाएंगे। तो देखिए चाशनी है जो हमने चाशनी बनाई थी, तो इसके ऊपर बड़ा चम्मच है ये, तो बड़े चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जालियाँ हैं तो बहुत जल्दी इसमें जो सीरा होता है वो घुस जाता है। जो चाशनी है बहुत जल्दी घुस जाती है और बहुत कम चाशनी में ये मीठी हो जाती है। अब देखिए ये रबड़ी है, अगर आपको रबड़ी घर पे बनानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं रबड़ी की रेसिपी को, आप वहाँ से देख के और बना सकते हैं, और नहीं तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब चम्मच से हम इस तरह से लगा लेंगे रबड़ी को। आप पतला मोटा अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा ही लगाया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी पतला लगा सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा मोटा भी लगा सकते हैं। तो हर तरफ हम रबड़ी को बिछा देंगे। तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल दुकान के जैसे, मार्केट के जैसे बन के तैयार हो रहा है रबड़ी। तो इस पर अगर जो लगा दीजिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बन जाता है, बढ़ जाता है। वैसे तो हम सिर्फ चाशनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए अब ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर हम इस तरह से गार्निश कर देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, काजू बादाम पिस्ता, वो सब आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। केसर के भी दागे आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब फिर हम उसी तरह से एक दूसरा लेंगे और उसके ऊपर सिर्फ चाशनी डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच, ये बड़ा चम्मच है तो मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, छोटा चम्मच है तो 3-4 चम्मच बस डालें। 3 चम्मच में ये बिल्कुल मीठी हो जाएगी। तो देखिए, या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। और बस आप इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगाएं और फिर इसे खाएं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बगैर रबड़ी के भी आप इसे खा सकते हैं। तो मैं अभी दोनों को आपको दिखाती हूँ प्लेट में रख के कि कितना अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे फ्रीज में रख के 4 से 5 दिन आराम से खा सकते हैं। बाहर भी रख के आप इसे 2 से 3 दिन खा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना है। तो ज़रूर आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, ये आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाएं और खाएं। इस त्यौहार पे आप इसे ही बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा